नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्राम वाणी बुंदेलखंड केंद्र। अगर आप भी राशन कार्ड से अनाज लेते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। सरकार राशन व्यवस्था को बदलने का एक नया डिजिटल तरीका ला रही है और आज हम इसी पर विस्तार से बात करने वाले हैं। सोचिए जरा, राशन की दुकान पर लगी लंबी लाइनें, मशीन पर बार बार अंगूठा लगाना और फिर ये सुनना कि अरे अंगूठा मैच नहीं हुआ। क्या ये सब परेशानियां रोज की बात हो गई हैं? अगर हाँ, तो अब एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। तो चलिए, सबसे पहले उन पुरानी दिक्कतों को समझते हैं जिनका सामना हम सबको राशन लेते समय करना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए ये नया सिस्टम लाया जा रहा है। तो अब तक होता क्या था? हमें कागज वाला राशन कार्ड साथ लेकर जाना पड़ता था, फिर उस फिंगरप्रिंट स्कैनर पर अंगूठा लगाना होता था और कई बार तो मशीन खराब होने या अंगूठा मैच ना होने पर खाली हाथ भी लौटना पड़ता था। लेकिन अब इन सारे झंझटों की जगह सिर्फ एक चीज लेने वाली है और वो है आपका अपना मोबाइल फोन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपका मोबाइल फोन ही आपका नया डिजिटल राशन कार्ड बनने जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा और राशन लेने के पूरे तरीके को कैसे आसान बना देगा। असल में सरकार अब पूरे राशन सिस्टम को ही डिजिटल करने की तैयारी में है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले समय में कागजी कार्यवाही और फिजिकल वेरिफिकेशन जैसे चक्करों से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा। इस नए सिस्टम की जो सबसे खास बात है वो है डिजिटल फूड कूपन। अब ये है क्या? देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो सरकार ये सुविधा आरबीआई की डिजिटल करेंसी की तर्ज पर शुरू कर रही है। मतलब आपके हिस्से का जो भी राशन है वो अब आपके मोबाइल वॉलेट में एक डिजिटल कूपन के रूप में एकदम सुरक्षित रहेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई इस कूपन से राशन मिलेगा कैसे? तो चलिए इस नई और बेहद आसान सी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जो पूरी तरह से क्यूआर कोड स्कैन पर काम करती है। देखिए, प्रक्रिया बहुत ही सीधी है। पहला स्टेप, हर महीने आपके मोबाइल पर एक डिजिटल कूपन आ जाएगा। दूसरा स्टेप, जब आप राशन की दुकान पर जाएंगे तो वहां लगे क्यूआर कोड को अपने फोन से स्कैन करना होगा। और बस तीसरा स्टेप, जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपका कूपन कट जाएगा और दुकानदार आपको आपका अनाज दे देगा। बस इतना ही है ना, एकदम आसान। मतलब सोचिए, अब ना तो कार्ड दिखाने की जरूरत, ना अंगूठा लगाने की कोई टेंशन और ना ही मशीन के खराब होने का डर। सब कुछ डिजिटल रिकॉर्ड होगा, जिससे पूरी प्रक्रिया में जबरदस्त पारदर्शिता आएगी। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये सिस्टम आखिर कहाँ शुरू हुआ है। तो आपको बता दें कि फिलहाल सरकार इसे पूरे देश में एक साथ लागू नहीं कर रही है। इसे अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ चुनिंदा जगहों पर ही शुरू किया गया है। तो अभी के लिए इसकी शुरुआत चंडीगढ़, पुडुचेरी और गुजरात की 3 जिलों आनंद, साबरमती और दाहोद से की गई है। सरकार पहले से छोटे लेवल पर परख रही है ताकि नेटवर्क या तकनीक से जुड़ी कोई भी मुश्किल आए तो उसे पूरे देश में लागू करने से पहले ही सुलझा लिया जाए। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर कि आखिर इस नए डिजिटल सिस्टम से आम आदमी को फायदा क्या और कैसे होगा। देखिए, इसका सबसे बड़ा और सीधा फायदा तो उन लोगों को मिलेगा जिनका अंगूठा मशीन पर बार बार लगाने पर भी मैच नहीं होता था। क्यूआर कोड सिस्टम से ये परेशानी तो जड़ से ही खत्म हो जाएगी। इससे न सिर्फ कीमती समय और मेहनत बचेगी, बल्कि डिजिटल रिकॉर्ड होने से भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी और ये पक्का होगा कि आपके हक का अनाज सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिल रहा है। इस बदलाव के मकसद को एक अधिकारी ने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा, आपका समय बचेगा, मेहनत बचेगी और आपको पूरा भरोसा रहेगा कि आपके हिस्से का अनाज सीधे आपको ही मिल रहा है। सच कहूं तो ये एक लाइन ही इस पूरी कोशिश का निचोड़ है। इन पायलट प्रोजेक्ट्स की सफलता के बाद असली सवाल यही होगा कि क्या ये नया तरीका पूरे देश में भी उतना ही कारगर साबित होगा। खैर, इसी सवाल का जवाब आने वाले समय में हमारी पूरी राशन व्यवस्था का भविष्य तय करेगा। ऐसी ही सरकारी योजनाओं और ग्रामीण विकास से जुड़ी सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए ग्राम वाणी बुंदेलखंड केंद्र के साथ। धन्यवाद।